आइए उत्पत्ति और हम 17 का 4 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17:4। हम अब्राहम के विषय में ही आज फिर से सीखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और जो वायदा परमेश्वर ने किया है वो वायदा परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा भी किया है। हालेलुया। आइए उत्पत्ति 17:4 जल्दी क्विक। देख मेरी वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हाँ, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, क्या हो जाएगा? परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम होगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैंने तुझे जातियों का मूल पिता ठहरा दिया है। हालेलुया। अब इसका नाम अब्राहम से क्या हुआ? अब्राहम। और इसको पहले अभी और देखते हैं, इसी का 15 पढ़ेंगे। 17-15। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारा ना कहना, उसका नाम सारा होगा। सारे को सारे ना कहना, उसका नाम क्या होगा? सारा होगा। हाँ, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, क्योंकि सारा बूढ़ी हो चुकी थी। हाँ, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति के मूल माता हो जाएगी। मूल माता हो जाएगी। हालेलुया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अब्राहम को अब अब्राहम क्यों बोला जा रहा? हा उसके साथ अब्राहम, और सारे को सारा परमेश्वर उसका नाम रख रहा है। कोई जन बताए? क्योंकि ये कुछ साल पहले ये प्रचार, ये टीचिंग हो चुकी है, बहुत साल पहले। कुछ समझ में आ रहा है? अब्राहम का नाम में चेंजिंग आ रही है, सारे के नाम में चेंजिंग आ रही, सारा हो रही है, वो अब्राहम से अब्राहम हो रहा है। कुछ समझ में आया? हैं? नो 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 नो, नहीं नहीं। परमेश्वर ने, यहोवा ने अपना हाथ किसको दे दिया? हाथ जोड़ दिया अब्राहम के साथ, और आ का डंडा, वो के पीछे जो आ का डंडा है वो जोड़ दिया सारे के साथ, सारा कर दिया उसको। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि अब्राहम ये था जीरो, उसने अपने आप को कभी भी ज्यादा समझदार नहीं समझा। तो आज के तारीख में थोड़ा सा बाइबल के बारे में जान जाते हैं तो समझ में आता है कि हम तो सब कुछ जान गए। बहुत सारे तो पादरी को भी चलाते, उससे गाने लग जाते। अब्राहम क्या था? जीरो। जैसे ही परमेश्वर ने उसको चुन लिया, जैसे ही परमेश्वर ने उसको चुना और परमेश्वर की उसने आज्ञा मानी, परमेश्वर उसके साथ जुड़ गया। अब ये जीरो 10 ऐसे बनेगा। जीरो के साथ जब क्या जीरो की वैल्यू हो गई, बढ़ गई। जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर उसके साथ आके खड़ा हो गया, उसके साथ जुड़ गया। अब परमेश्वर उसको अपने, यानी यहोवा परमेश्वर अपने नाम के जो हा है वो हा अब्राहम के साथ जोड़ रहा है। जो वह के पीछे आ का डंडा है वो सारा को दे रहा है। तो क्या होगी? सारे से सारा, यानी कि परमेश्वर। आज जब एक व्यक्ति जीरो आता है, उसके जीवन में कुछ नहीं है, अंधकार जीरो है।
शून्य है। जब परमेश्वर में आता है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसके जीवन में आशीष आती है। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर से दूरी बनाता है, वो फिर से जीरो हो जाता है। यहां पे इस कलेसिया में कितने लोग बार बार जीरो हुए, और बहुत से लोग आज भी जीरो पे खड़े हैं। क्यों? वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अब्राहम को परमेश्वर जानता था, ये मेरी का उल्लंघन नहीं करेगा, मेरी आज्ञा को मानेगा। और यही नहीं, ये अपने आने वाली पीढ़ी, बच्चों को भी और उनके बच्चों को भी परमेश्वर के बारे में शिक्षा देगा और उनकी राह पे चलाएगा अपने वंश को। हालेलुया। समझ में आया कुछ? आज सारी समस्या कहां आ रही है? हम परमेश्वर के पास आए, मैले कुचेले, गरीबी हालत में, बीमारी हालत में, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। हालेलुया। और थोड़े दिन में वो क्या, परमेश्वर से दूर, फिर थोड़ा सा दूर होते, फिर और दूर होते, फिर दूर होते चले जाते। पहले एक संडे गायब रहेंगे, फिर दो संडे गायब, फिर 6 महीने, साल उनका पता नहीं, फिर वो पता नहीं क्या होता था। फिर कभी दुख में, तकलीफ में होते, बहुत फोन, जब फोन आते मेरे पास, अब क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत, आप क्या पछता रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ अब्राहम चलता रहा, सारा चलती रही, दोनों पति पत्नी। आज की तारीख में पत्नी कहीं को जाएगी, पति कहीं को जाएगा, प्रार्थना करने का भी समय नहीं होता है। हालेलुया। आइए हम उत्पत्ति 21 और 1 से पढ़ेंगे जल्दी। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके, यहोवा परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की शुद्धि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो समय परमेश्वर ने ठहराया था, उसी नियुक्त समय में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसका नाम, आप पढ़ो। और अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। इसहाक रखा। हालेलुया। आज मेरी सेवा काल में भी जो स्त्रियां, डॉक्टर कह रहे हैं ये तो मां नहीं बन सकती है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने उनको बेटे ही दिए मेरी सेवा काल में। और इस कुछ तो यही से दाई बाई है, उनका तो पता ही नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर देता है और तो जब मिल जाता है तो परमेश्वर क्या भूल जाते। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं कर रहा। पढ़ो इसको जरा आगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहा है बच्चे के साथ। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, आज तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब वो 8 दिन का हुआ, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया गया। आज पर कुछ लोग तो यहाँ पे लाके नाम तो पादरी से कह रहे, नाम बच्चा तो प्रभु ने दिया है, नाम इसका रख दो। नाम रख दिया तो फिर उसका नाम चेंज करने में लगे रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या कर रहा है अब्राहम? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका 8वें दिन खतना किया गया। हाँ, जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। जब इसहाक उत्पन्न हुआ कितने वर्ष का था? 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। सब सुनने वाले मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। हाँ, फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था
कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी। सॉरी दोबारा पढ़ना इसको। फिर उसने यह भी कहा, हाँ क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था हाँ, कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? नहीं उसको ध्यान से पढ़ो। मैं यही तो कह रहा हूँ, पढ़ो ध्यान से। क्या बाइबल पढ़ते हो? पढ़ो उसको ध्यान से, पढ़ो, आप भी पढ़ो। लड़कों यानी के बहुवचन। क्या पढ़ते हो? ट्रांसलेशन के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं बाइबल के अंदर जो हम नजरअंदाज कर जाते हैं। एक ही तो बेटा उत्पन्न हुआ था सारा के, तो लड़कों को कहां से दूध पिलाएगी? है एक ही तो बेटा हुआ, बहुवचन कहां से आ जाएगा वहां पे? अब लड़के को दूध, हाँ लड़कों को नहीं, बहुवचन है वहां पे। हाँ पढ़ो आगे। पर देखो, उससे उसके बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। हाँ, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। इसहाक ने क्या, उसका दूध छुड़ाया तो बड़ा भोज किया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा माने और परमेश्वर ने हमारी शुद्धि ली है, जिसकी भी यहाँ पे कोई भी एक भी जन इस कलीसिया में खड़े होकर ये बोल दे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम नहीं किया, कोई एक जन बोल सकता है? और कितने जन परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? अपने आप को जरा टटोलो। जब परमेश्वर देता है ना, उसके हम मालिक बन जाते हैं। क्या मालिक बन के बैठ जाते हैं? जब परमेश्वर देता तो मालिक बन जाते हैं। हमें कितना परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है। अब्राहम और उसकी पत्नी ने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस बच्चे का 8वें दिन खतरा किया गया और उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया। प्रभु में बने रहे, परमेश्वर बने रहे। हालेलुया। और यही नहीं, अब्राहम को, इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दी। इसहाक के बेटे को परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी। इसहाक से जब याकूब पैदा हो, उसको परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया। हम आशीष तो चाहते हैं, हमारे को हर चीज मिल जाए, हर जरूरत पूरी हो। क्या हम परमेश्वर के वफादार हैं? आज मैं जब किसी के जीवन में दुख देखता हूँ, तकलीफ देखता हूँ, परेशानी में देखता हूँ, फोन आते मेरे पास, मुझे भी पीड़ा होती है, मुझे भी दुख होता है कि एक व्यक्ति ऊपर उठता फिर नीचे आता, मुझे भी दुख होता है। लेकिन क्या परमेश्वर के दिए हुए में हम वफादार हैं? ये हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का भी मतभेद नहीं करता। परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, वो सबके लिए एक समान है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए। हालेलुया। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं छोटे संदर्भ में ही। तो प्रभु आपको आशीष दे। आगे हम और भी देखेंगे परमेश्वर ने अब्राहम को जो कहा वो किया या नहीं किया। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष।